टीचर भी वापस चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा नौबत आता है। यहाँ तो सीना भर पानी भर जाता है। यहाँ का आदमी यहाँ इधर ही रुक जाता है, उधर का आदमी उधर ही रुक जाता है। हम लोग तो विधायक को कई बार आवेदन दे चुके हैं, हमारे गांव को विधायक आया था। कुल मिलाकर जो जांग बिल्कुल यहाँ पर पानी जांग भर पानी भरा हुआ है। भाई इधर साले 3-4 पंचायत यहाँ पड़ा है, 3-4 पंचायत को मैं तो ये बोलता हूँ कि विधायक डमरूधर को ये बोला हूँ कि अरे भाई तबियत खराब होने से पानी आने के बाद हम लोग जंगल होते हुए बुरगल टप्पा होते हुए घूम के जाते हैं देवभोग को। ये बरसात के मौसम में लगभग हर साल ही ये लगभग 8 से 10 दिन बीच में ऐसी पानी भर जाता है। बहुत परेशानी उत्पन्न पड़ता है। सर स्कूली बच्चे भी यहाँ से स्कूली बच्चे भी बहुत समस्या से मतलब समाधान करते हुए जाते हैं, और कई बच्चे तो वापस भी चले जाते हैं, और हम तक कई मतलब टीचर भी वापस चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा नौबत आता है। यहाँ तो सीना भर पानी भर जाता है, लेकिन प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रही। तकलीफ होती है भैया जब आप लोग आने जाने करते हो तो? सर तकलीफ़ तो बहुत होता है। पिछले बार मैं जब आ रहा था, मैं भी एक टीचर हूँ, आ रहा था तो यहाँ मैं गिर गया था, मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, और बच्चे भी आते हैं, उधर के बच्चे उधर, इधर के बच्चे इधर रह जाते हैं, तो काफ़ी तकलीफ़ होता है। और शासन प्रशासन को इसके लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। पिछले बार ऐसा भी हुआ था कि हम इस क्षेत्र के जितने जो जागरूक नागरिक हैं और शिक्षकगण हैं, वो कुछ यहाँ की युवा साथी साथ दिए थे और कुछ पैसा वगैरह कलेक्शन करके यहाँ पर वैकल्पिक रूप से पुल पुलिया तैयार करने की कोशिश किए थे। लेकिन दूसरे दिन ही भारी बारिश हुई, बाढ़ आया, और उस आप देख रहे हैं छिन्न भिन्न हो गया है। ये जो पाइप वगैरह है इसको फिर बहा दिया गया था, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, और सही शिक्षा भी बच्चे लोगों को नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसे परेशानी होने से बच्चों की उपस्थिति सही नहीं रहती है, और सही ढंग से पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाता है। पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है भैया? प्रभावित होती है बिल्कुल। बच्चा 2-4 बच्चे पहुंच पाते हैं मुश्किल से वहाँ स्कूलों में, तो शिक्षक वहाँ क्या करेंगे? वो ट्यूशन तरीके से हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा व्यवस्था गड़बड़ा जाता है, MDM वगैरह सब चीज़ अव्यवस्थित हो जाती है। यहाँ पर पहुँचते हो? बहुत परेशानी होता है। बारिश के दिनों में पूरा कमर तक पानी भर जाता है। पुल नहीं होने से हम लोग को आने जाने में तकलीफ़ होता है, बच्चों को तकलीफ़ होता है, और स्थानीय नागरिकों को भी तकलीफ़ होता है। पुल होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि लोगों की समस्याओं को, शिक्षकों छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित पुल बनवाने की व्यवस्था करें, ताकि सबको आसानी हो अपने काम में आने जाने के लिए। बहुत परेशानी होती है सर यहाँ पर आने जाने में। अगर पानी अच्छा से गिर जाता है तो यहाँ पर सीना इतना पानी चलता है ना, और इधर से जाने में उधर से आने में बहुत परेशानी होती है। ये यहाँ का आदमी यहाँ इधर ही रुक जाता है, उधर का आदमी उधर ही रुक जाता है ना। और टीचर लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे लोग भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। किताबों की पोल खोलती है। दूसरी तस्वीर है, हम यहाँ पर जो सागरा जाने वाला जो रास्ता में जो एक रास्ता बना है, उस रास्ते में खड़े हैं। देखिए ग्रामीणों को कितनी परेशानियों के बीच ग्रामीण यहाँ पर पार कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितनी परेशानी होती है आपको? परेशान हो रहा है ना सर। कितना दिन से पुल का मांग कर रहे हो? यहाँ पर पुल बनना चाहिए। बहुत दिन हो गया ना, 10-12 साल हो गया ना, पुल नहीं बन रहा है। विधायक के कामकाज पे क्या कहोगे? विधायक के बारे में बोल दीजिए ना सर, क्या बोलेंगे? सरकार भी ध्यान नहीं देता? इधर कहाँ ध्यान दे रहा है सरकार? कोई ध्यान नहीं है मतलब? कोई ध्यान नहीं है। विधायक तो इधर आता भी नहीं। मतलब परेशानी होती है? हाँ, अधिकारी लोग भी ध्यान नहीं देते? कोई ध्यान नहीं देते हैं। बरसात के समय होता है ऐसी परेशानी। और एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। बताइए भैया कितनी परेशानी होती है? सर हम लोग तो विधायक को कई बार आवेदन दे चुके हैं, हमारे गांव को विधायक आया था। मैं आवेदन लगाया, सागड़ा डुमाघाट कारसर वाले फरसरा वाले सब आवेदन लगाए, फिर भी सुनाई नहीं हुआ आज तक हमारा। कौन कौन विधायक को दिए हो आप लोग आवेदन? डमरूधर विधायक को दिए हैं हम लोग। मैं खुद दिया हूँ। हमारे गांव को जीतने के बाद आया था, लेकिन आज तक पता नहीं उसका। अब हम लोग जैसे पानी आता है ना बरसात को, बरसात के समय इतना परेशानी होता है हम लोगों को कि हमारा गाड़ी का ब्रेक्सो खराब हो जाता है, साइकिल खराब हो जाता है पानी में। भैया किसी का तबीयत खराब होता है तो कैसे करते हो? अरे भाई तबियत खराब होने से पानी आने के बाद हम लोग जंगल होते हुए बुरगल टप्पा होते हुए घूम के जाते हैं देवभोग को, उड़ीसा को जाते हैं हम लोग। कितना किलोमीटर घूमना पड़ता है भैया? 10 किलोमीटर घूमना पड़ता है हम लोगों को। आप कहाँ के निवासी हो? मैं फरसरा का हूँ। और आप डेली मतलब इस टाइप का डेली हमारा आना जाना लगे रहता है इसमें। एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे कितनी परेशानी होती है आप लोग को? हमको बहुत परेशानी होता है। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। हाँ। तो कैसे करते हो आप लोग आना जाना करने के लिए? छत्तीसगढ़ सरकार ने
किछिटा असुविधा सुविधा किछि बुझबार नहीं। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ की उड़िया में, हालांकि इन्होंने कहा, हम आपको हिंदी में इसको समझाते हैं। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कोई हमारी सूद नहीं ले रही है। मतलब कुल मिलाकर इनका कहना है कि जो तत्कालीन बीजेपी सरकार जो 15 सालों में यहाँ पर थी, उन्होंने भी कोई सूद नहीं लिया। अभी की जो सरकार है उसने भी कोई सूद नहीं लिया। हम जब लगातार जब यहाँ का दौरा कर रहे हैं, हम आपको पहली तस्वीर दिखाए। पहली तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रफ्ते में पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो फरसरा है, काटसर है या अन्य भी जो 8 से 10 गाँव के जो इधर के जो ग्रामीण हैं, हजारों ग्रामीण, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग परेशान हैं। और कुल मिलाकर जो विकास के जो खोखले दावे किए जा रहे हैं, वो सिर्फ विकास का एक खोखला दावा है। बिल्कुल यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और इस पानी को पार करके ग्रामीण बाकायदा परेशानियों के बीच ग्रामीण यहाँ से गुजरते हैं। लोगों को चार पहिया बड़े मुश्किल से पार होता है। 2 पहिया को लोग किनारे से होकर लोग 2 पहिया को पार करते हैं। लोगों की इतनी परेशानी है। लोगों का कहना है कि जो विधायक थे, विधायक भी गांव में आए थे, उन्हें भी आवेदन दिया गया था। उनके आवेदन देने के बाद भी किसी तरह की समस्या को दूर नहीं किया गया। आज भी वो समस्या बनी हुई है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ विकास के खोखले दावे करते हैं। उनका दावा है कि हमने करोड़ों का काम किया, हमने अरबों का काम किया, हमने लाखों रुपए का काम किया, पुल पुलिया जो समस्या थी उस समस्या को दूर किया। लेकिन जो यहाँ की तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था, जो ग्रामीणों की जो मूलभूत समस्या दूर होनी चाहिए थी, वो दूर नहीं हो पाई। एक ग्रामीण यहाँ पर पार कर रहे हैं, रफ्ता को पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्हें रफ्ता को पार करने में कपड़ा को उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर जो बिल्कुल यहाँ पर पानी, जांग भर पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर जो रफ्ते के इस पार जो करीब 8 से 10 से 12 गांव के जो हजारों ग्रामीण रहते हैं, उनका कहना है, हमने 2-3 ग्रामीणों से भी बात कर, हमारे वोकल टीवी पर 2-3 ग्रामीणों ने कहा कि परेशानी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। एक ग्रामीण और हमारे साथ, एक ग्रामीण और है। परेशानी होती है आपको? बिल्कुल, बहुत परेशान। ये रास्ता तकलीफ बहुत ज़्यादा है। हाँ, तकलीफ है। कितना दिन से आप लोग भी ऐसे आना जाना कर रहे हैं? यार ये रोड तो साला हमको मिल सकता है। तो रास्ता बन गया, जाता तो रास्ता बन गया है, तो गाड़ी आता है तो यहाँ रुक जाता है, उधर रुक जाता है, यहीं से नहीं मिल सकता है ना। इसीलिए इधर सारा गाड़ी मोटर पूरा रोका जाता है। उधर भी रोका जाता है, इधर भी रोका जाता है। बाइक भी जाता है, बोलेरो आता है, बोलेरो भी रोका जाता है। मतलब परेशानी बहुत होता है भैया? हाँ, बहुत परेशानी होता है। आप कहाँ के निवासी हो भैया? हाँ, कहने पार्टी वाले, ये सामने सामने का वाले। मतलब आप लोग को बहुत तकलीफ है बोलो? हाँ, तकलीफ हो गया। कोई ध्यान नहीं देता क्या? हाँ, कोई ध्यान नहीं देता है। कोई आ रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इधर। कुल मिलाकर ग्रामीणों का कहना है कि जो जिम्मेदार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे, परेशानी हो रही है। मेरे कैमरा में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से परेशानी और तकलीफ के बीच लोग यहाँ पर इस रफ्ते को पार करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो 2 पहिया वाहन चालक है, किनारे से होकर बाकायदा इन लोग यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कितनी तकलीफ और परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानियों के बीच वो यहाँ पर रास्ता पार कर रहे हैं। फिर बात करेंगे, कितनी परेशानी होती है भैया? परेशानी तो बहुत होते हैं भैया। तो आप बोलो ना। तो आप एक चीज़ बताइए भैया, क्या आप लोगों ने शासन प्रशासन तक इस मांग को रखा है? देखिए, शासन प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि ये पुराना रास्ता है और बहुत साल से ऐसे हो रहा है। यही जगह पुल भी नहीं बन रहा है। तो जो जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि विकास हो गया, आपको लगता है कि अभी भी विकास है आपके गांव तरफ का? विकास तो देखने से हो रहा है, लेकिन यही का हमारे नजर में दिख रहा है, यही पुल बनना चाहिए हमारे हिसाब से। आप लोग की महत्वपूर्ण मांग है भैया? हाँ, महत्वपूर्ण। भैया कितना साल से आप लोग ऐसे आना जाना कर रहे हो? तकरीबन मेरे को चल रहा है भैया, मैं तो बाहर का हूँ, मेरा ससुराल है। आपका ससुराल? तो आप कितने दिन से ऐसी रफ्ता से आना जाना कर, कितना साल हो गया? 20-25 साल से। 20-25 साल से? तो कुल मिलाकर ग्रामीणों का कहना है कि आज 20-25 सालों से इस रफ्ते को होकर वो गुजरते हैं। हमने एक व्यक्ति से बात की, उनका कहना है कि उनके ससुराल जा रहे हैं, लेकिन परेशानी तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह 2 पहिया में भी लोगों को पार करने में कितनी परेशानी, मेरे कैमरा में आपको दिखाएंगे कि 2 पहिया में ही पार करने में कितनी परेशानी, कितनी तकलीफ हो रही है। एक व्यक्ति को पैदल आना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो विकास के जो दावे किए गए हैं, तो विकास का दावा कितना ज़्यादा जो कितना ज़्यादा है, और विकास नाम की चिड़िया यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर विकास नाम की चिड़िया का क्या स्थिति है। एक और व्यक्ति है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, कितनी परेशानी होती है भैया? यहाँ पे भैया बहुत परेशानी जा रहा है। कोई
विधायक हुआ कोई मंत्री भी हो, ये रोड को देख नहीं रहे हैं। गाड़ी घोड़ा पूरा, बच्चे स्कूल जाने वाला पूरा बहुत परेशान हो जाना है। गाड़ी बंद हो रहा है भैया। भैया ये आप लोग कोई मांग वांग किए थे क्या भैया, पुल बनना चाहिए? ये क्या मांग भैया? ये तो मांग किए थे भैया, कई बार हो गया है मांग कर रहे हैं। कोई सुन रहा है, कोई विधायक सुन रहा है ना, कोई मंत्री सुन रहा है ना, कोई वो तुम्हारा क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री सुन रहा है। अच्छा भैया, कितनी बड़ी समस्या है भैया ये? यहाँ का समस्या जो है ना, इधर कितने 3 संकुल पड़ता है। 3 संकुल का, एक संकुल का कम से कम 20 टीचर समझिए। और यहाँ से 3 संकुल का बच्चे जो है ना कॉलेज जाते हैं धरुआगुड़ी, उसमें कम से कम 500 जन से या 200 भी समझ लिए बच्चे लोग का। यहाँ साला गोवर्धन विधायक था, उसको हम लोग मांग किए, गांव बुलाए थे, उसको कई सेवा जतन किया और हमको ये पुल चाहिए। डमरूधर को बुलाए, जनक ध्रुव को बुलाए और कितने कितने मंत्री को बुलाए। साला मंत्री का आंख में नहीं देख रहा है इसको। तो मतलब क्या है ये रहे कि मीडिया वाले कई मीडिया वाले यहाँ रोड बना रहे थे बच्चे लोग, जिसे भी लगा के उस समय मीडिया वाले दिए। तो मीडिया वाले क्या बना के लेता है, देता है, नहीं देता है तो भगवान जाने। बिल्कुल भैया, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कुछ मीडिया वाले आते होंगे जो बना के ले जाते हैं कि नहीं दिखता, लेकिन वोकल टीवी ऐसा समाचार है कि बिल्कुल आपको भैया जो दिखेगा वही चीज हम दिखाएंगे भैया। ये दिखना चाहिए यार, इसका मांग जो है ना पूरा होना चाहिए। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है भैया, दिखेगा भैया कैमरे में। भाई इधर साले 3-4 पंचायत यहाँ पड़ा है, 3-4 पंचायत को मैं तो ये बोलता हूँ कि विधायक डमरूधर को ये बोला हूँ कि आपके पास में गुटखा खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। इस भांगटी जोर के नाम से सब सरकार का ऐसी तैसी होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा भैया, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, पार्टी वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं भी कुछ छोटे मोटे नेता फेता से मेरा भी संपर्क है। मैं आपके जो नेता से संपर्क है, आपके जो नेता क्लोज, उन लोग ध्यान देते हैं कि नहीं? वही भी कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। खास इधरी का नेता तो बड़ा नेता तो डमरूधर विधायक है, गोवर्धन मांझी है। अब टिकट के लिए देखो हजारों लोग टिकट के लिए दौड़ रहे हैं। अरे हमारे बांगटी जो नाला के लिए दौड़े ना, तब हम मानेंगे बांगटी जो नाला के लिए दौड़े। उसके बाद हम मानेंगे चाहे किसी को भाजपा को भी वोट देंगे। यहाँ अच्छा भैया एक चीज बताइए, इस ये जो रपटा से जो बांगटी नाला के जो रपटा है, यहाँ से कितने लोग होकर गुजरते हैं, कितने लोग गाँव के लोग जाते हैं? मतलब इधर 3 पंचायत, डूमाघाट पंचायत, सागड़ा पंचायत, फरसरा पंचायत, 3 पंचायत का टीचर जाती है धरुआगुड़ी से। और इधर 3 पंचायत का जो बच्चे है जाते हैं कॉलेज धरुआगुड़ी। भैया मतलब परेशानी बहुत ज्यादा है। परेशानी क्या परेशानी भैया, ये गाड़ी 50,000 में हम लेते हैं, 2 बार डुबा दिए, मतलब हमारे 50,000 भी चला गया। ये देखो ना, ये महाशा का जमीन कितना दूर दब गया। तो कुल मिलाकर यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार बिल्कुल उनकी मांग को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पार्टी के नेता सिर्फ आकर चुनावी वादे करते हैं। चुनाव के समय तो नेता पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद बिल्कुल नेता नजर नहीं आता। नेता ग्रामीणों की मांग को बिल्कुल अनसुना कर देता है। ग्रामीणों का कहना है कि जो नेताओं के जो झूठे वादों से अब परेशान है, उनके झूठे वादों से उनकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ने लगी है। कुछ स्कूली बच्चे को आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ स्कूली बच्चे इस रपटे को पार करके कुछ स्कूली बच्चे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर ग्रामीण कितना ज्यादा परेशान है। और ग्रामीणों का कहना है कि स्कूली बच्चे डेली इस रपटा को होकर बकायदा यहाँ के स्कूली बच्चे जाते हैं, उनकी भी परेशानी, उन्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि टिकट के लिए अभी कई लोग टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, कई लोग टिकट के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो ये बांगटी नाला है जो प्रमुख समस्या है, इस समस्या को दूर करने में किसी की रुचि नहीं है। कुल मिलाकर ग्रामीणों का कहना है कि जो भी पार्टी के नेता हो, उन नेताओं के ऊपर से हमारा भरोसा उठ चुका है। विकास नाम की चिड़िया यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ये जो बिंद्रा नौगढ़ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का हम दौरा करने पहुंचे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप यहाँ पर रपटे में जो पानी भरा हुआ है, हमने आपको पहली तस्वीर दिखाई, ये दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि विकास यहाँ पर बिल्कुल शून्य है, ग्रामीण परेशान है, ग्रामीणों की परेशानी को कोई समझने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।